हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। Two of Swords, Three of Swords, Nine of Wands, Two of Pentacles, Seven of Pentacles, Three of Pentacles, the Emperor, and Four of Swords. ओके जेमिनी, तो टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप एक डायलेमा में हैं, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ कोई चीज है जो खत्म हो गई हमेशा के लिए। आई मीन ये कोई रिलेशनशिप है जो कि एंड हो चुका है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, आप ये जानते हैं, और आपका पार्टनर भी ये जानता है कि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। दिमाग आपका कह रहा है कि आपको इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन दिल आपका कह रहा है कि आपको रुकना चाहिए। एंड अगर आप देखें यहाँ टू ऑफ सॉर्ड्स, इसी दिल और दिमाग के बीच में आप फंस गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे आप क्या करें, अपने दिमाग की सुने या दिल की। यहाँ पे आप नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हैं। सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता नहीं कि आप गिव अप करने को तैयार हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, और यहाँ पे आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन हर कोई आपको ब्लेम कर रहा है, स्पेशली इन केस आप मैरिड हैं तो। और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। बट नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अभी भी डटे हुए हैं मैदान में। ये नहीं है कि आपने एफर्ट्स छोड़ दिए हैं या हार मान ली है, लेकिन फिर आपका दिमाग आपसे कहता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है। आप क्या करेंगे? अगर आप यहाँ स्टैंड भी करते हैं, आप इस पर्सन के लिए स्टैंड लेते हैं, आई मीन अगर आपके घर में या कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है या किसी तरीके की प्रॉब्लम से आप सब कुछ इग्नोर करके भी अगर आप रेडी हैं, तो भी थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्या इसका कोई फ्यूचर है? क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है कि ये अपोजिट पार्टी जो भी है इसके बस में कुछ भी नहीं, ये आपके जितना करेजियस नहीं है। ओके, मुझे नहीं लगता कि आपके स्टैंड लेने से वो पर्सन भी स्टैंड ले लेगा, और इस चीज से आप परेशान हैं। आपका दिमाग आपसे बार बार कह रहा है कि आप अगर दोबारा शुरुआत करेंगे तो टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ घूमकर वापस वहीं आ जाएंगे, और यहाँ पे चीजें ब्रेक हो सकती हैं आपके लिए। ओके,
यहां से आपने शुरू किया, फिर घूम के वहीं, और ये चीज आपकी थम नहीं रही एंड ये चीज आपको बहुत परेशान कर रही है। मुझे नहीं लग रहा है ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कई बार हो चुका है। आप अपने दिल के कारण बार बार इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन बार बार वही करता है। और अब शायद आप प्रैक्टिकली इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं कि आपको इस सिचुएशन का कुछ तो करना होगा। या तो आपको क्लियर आंसर मांगना होगा अपने पार्टनर से, या फिर आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही सिर्फ एफर्ट नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप के लिए। हालांकि ये जर्नल रीडिंग है जेमिनी, हमेशा ये ध्यान रखें, ये सबके लिए बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करेगी। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या पिछले सप्ताह की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है, वेट वेट एंड वेट। आप यहाँ पे दो रास्ते पे आके, यानी दो मुहाने रास्ते पे आके आप खड़े हैं और आप वेट कर रहे हैं लगातार कि आपको कब अपने पार्टनर से अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल का वेट मत कीजिए जेमिनी। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे डायलेमा में तो खड़े रह जाएंगे। ओके, आप बस अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहां किसी तरीके का अग्रीमेंट चल रहा है, किसी चीज पे बात हो रही है। हो सकता है ये आप किसी से कर रहे हो अपनी शादी के लिए, या आपका पार्टनर कर रहा हो किसी और से। ओके, तो ये एक ऐसा स्टेज है जहां आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर आप कंफ्यूजन में खड़े रहेंगे तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। मेरे ख्याल से आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो कुछ भी एक्शन लेने के मूड में इस वक्त नहीं है, और मुझे लगता है कि ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो डिजर्व करता है कि आप सब कुछ करें अपनी तरफ से। ये पर्सन सोच रहा है, इसका ईगो इतना बड़ा है, वो किसी को प्लीज नहीं करेगा, ये किसी को खुश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें जरूरत नहीं है। वो बॉस है, उन्हें क्या जरूरत है किसी को खुश करने की या कुछ ऐसा करने की जिससे रिलेशनशिप वर्क करे। यहाँ पे ये पर्सन बहुत सेल्फिश हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है सबको मनाने का काम आपका है, वो कुछ भी नहीं करेंगे और ना करना चाहते हैं। एंड द एम्परर के कार्ड के साथ ये पर्सन अपने ईगो में है, सोच रहा है कि मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा या रहूंगी, और सारे काम आप करेंगे। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है। 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये चीज आपको बहुत हर्ट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इतने स्टॉन्च बिहेवियर या इतना स्टर्बन बिहेवियर रखने वाले इंसान के साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा, इस बारे में सोच के भी आपको डर लग रहा है इस पॉइंट पे। शायद इसीलिए आप इस दोराहे पे खड़े हैं जहां आपके पास 2 ऑप्शंस है, या आप मूव ऑन कर जाएं या आप इस पर्सन के वेट में यहां खड़े रहें, इसके बदलने का इंतजार करते रहें। फॉर नाउ इस वीक में ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्शन लेने के मूड में है। ये पर्सन सोचता है कि दूसरों को खुश करना आपका काम है, आप कॉम्प्रोमाइजेस कीजिए, आप जाके दूसरों से बात कीजिए, आप सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये पर्सन कुछ भी इस वक्त देने को तैयार नहीं रिलेशनशिप में अपने, एंड ये बहुत ही सेल्फिश हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है जेमिनी इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर जेमिनी for the first week of December. School. The answer that you are seeking involves going to school. तो यहाँ स्कूल से कहने का मतलब है कि आप अपने पास्ट में जाइए। जो कुछ भी आपने सीखा है अपने रिलेशनशिप में वो एक लर्निंग पीरियड था। जो भी पास्ट में आपने
अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया है, वो सीखने का पीरियड था, लर्निंग पीरियड था। जैसे कि आपके स्कूल में आपने एज अ स्टूडेंट सीखा था। ओके, तो यहाँ पे आपको उन चीजों पे ध्यान देना है जो पास्ट में हुई हैं। आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जाना है कि आगे आपको क्या करना है, और अपने लिए डिसाइड कीजिए, अपनी सोचिए जेमिनी, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे तो फिर आपके लिए बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।